बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि यार आसिफ भाई ये बर्ड्स से कब सीज़न सही होगा, कब जो है वो मार्केट सही होगी और किस तरीके से चलेगा नहीं चलेगा। अक्सर लोग जहाँ जो लोग मिलते हैं ना तो बस वो यही सवाल होता है। कुछ का सवाल ये होता है कि यार फिंच कब तक सेटिंग में आ जाएगी, दोबारा फिंच आगे जाएगी नहीं जाएगी, और जो है लबर्ड का क्या करें, लबर्ड का जो है वो आगे। और जैसा कि आप आजकल आप लोग देख रहे हैं कि वीडियोस बन रही हैं, तो भाई आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि देखें भाई आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करूँगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और कुछ ना कुछ उसमें सबक है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखें तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को सबक ज़रूर मिलता है। ऐसे ही अनशन किसी टॉपिक पे नहीं बनाता, कोई पॉइंट होता है तो उसके ऊपर वीडियोस बनती है। वीडियो पसंद आ जाए तो इसी जगह पे लाइक शेयर्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें भाई, ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें मार्केट में लोगों का ये है कि बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा परिंदे हैं, इतने परिंदे मतलब ख़रीदने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बेचने वाले हैं। तो भाई जब इतना माल आएगा ना तो भाई मार्केट में कभी भी रेट सही नहीं होगा। ये आप लिख लो कि जितना भी माल आता रहेगा तो रेट कम नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ ये बताऊं कि जाल वाले आइटम है वो भी नहीं हो रहे। अच्छा अब अल्लाह ही जानता है कि भाई उसके अब कब तक कितने मसले आते रहेंगे, होगी भी नहीं होगी, कभी जाता है कभी नहीं जाता। जाल वालों के अपने मसले मसाइल हैं, जो भी है भाई तो भाई जाल वालों के अपने मसले मसाइल हैं। वो कुछ कहते हैं, हम कुछ सुनते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई होगा क्या। तो अब शायद कुछ उम्मीद है कि जिस तरीके से कि ईरान वॉर जो है वो बंद हुई है तो कुछ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, क्योंकि ईरान सबसे ज़्यादा जो है बर्ड्स जाता था, मिडिल ईस्ट में ज़्यादा जाता था। तो अब कुछ उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आ जाए, जाने लगे बर्ड्स। देखें अब मैं आपको पॉइंट्स पे आते हैं अपने वापस कि मार्केट में जब इतना बर्ड्स होगा तो भाई किस तरीके से इसकी बेहतरी आ सकती है। तो भाई अगर मार्केट में बर्ड्स होगा तो आप लिख के रख लो, कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी उसी सूरत में आएगी जो कि बर्ड शॉर्ट होगा। अब जैसे कि मैं बात करूं कि मार्केट में आप मुझे बताओ कि 5 से 6 लोगों के पास फिंच होती है, तो अब इतने फिंच तो है नहीं, तो उसी चीज़ में बेहतरी आएगी। कुछ उसमें बेहतरी आई हुई है, देखो जो मार्केट में लेकर आते हैं माशाल्लाह से उनका बिक जाता है। अब लबर्ड इतना है, जावा इतनी है कि भाई लोग बस सेटअप के सेटअप ख़त्म कर रहे हैं। अब किसी का नहीं चलता वो ला के भर देता है। और जैसा कि हमारे कुछ सीनियर्स ने इंटरव्यू लिए थे उस वक्त उन्होंने बताया था कि ये 2 से 3 साल इस वक्त नहीं हो सका, 1-1.5 साल निकल चुका है। वजह क्या थी उन्होंने, वजह ये थी कि भाई ये जो गट्ठा माल आया है ना, ये सारा गट्ठा माल दोबारा वापस आएगा, फिर दोबारा लोग ले गए, फिर दोबारा वापस आ रहा है, तो मार्केट में बिकने के लिए आएगा। जितनी भी डील्स लिए गए ना, जितने भी जो क्या नाम है पंजाब का माल आया पिछले साल जो भरा है ना, जितना भरा है, हम लोग उस वक्त चीख चीख के कहते रहे लोगों से कि भाई ये तुम लोगों के काम नहीं आएगा, जूस निकला हुआ है। लेकिन लोगों ने समझा नहीं और दबा के वो जो है ना डील्स पे डील्स आती रहीं। और जो है फिर उसके साथ साथ जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने देखा कि वो डील्स भी ख़त्म होती चली गई। पहले आते थे 5-5 खानों के पिंजरे लेके कि इसमें इतने इतने इतने, वक्ती तौर पे अपना कमाया लेकिन सबको डुबोया। तो होता यह है कि भाई अब जो डील्स भी आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी ख़त्म हो गई। लाजमी सी बात है, अब प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं रहा। पहले तो भाई ब्रीडर था वो अपनी एक कीमत लेता था, वो होता ये था कि ब्रीडर कहता था कि भाई जो मेरी कीमत है, जो मार्केट वैल्यू चल रही है भाई, जैसे कि अगर अल्बाइनो की बात करें तो वो कम से कम भी जो है 25 हज़ार रुपये का उस वक्त था। तो लोग बोलते चलो यार जो वीडियोस आ रही हैं, पिछले से पिछले साल की बात बता रहा हूँ, बड़ा मस्त कमाया था। उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई ये क्या नाम है इतने की चल रहा है। ब्रीडर जो है वो तो भाई बड़ा पेयर जो है कम से कम भी 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये का दे रहा है, तो भाई मैं डील के अंदर 15 हज़ार रुपये का दे रहा हूँ। तो लाजमी सी बात है हर बंदा तो भाई चाहेगा कि सस्ता लेना, वो मुझसे आके ले जाएगा। और मैंने उसको तबादला 5 पेयर की भाई डील होगी, कम से कम 5 पेयर लेने होंगे भाई, मैंने उसको 5 पेयर 75 हज़ार रुपये के टिपा दिए। आगे से मुझे पंजाब से माल आ रहा था, दबा दबा के माल आ रहा था, 8-8 हज़ार रुपये के अंदर आ रहा, 7-7 हज़ार। एक पेयर के ऊपर जब 8-8 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये बच रहे थे और 5 पेयर एक साथ निकालूंगा तो मस्ती चढ़ी हुई थी भाई, तो खुद दबा के करा। लेकिन हुआ ये क्योंकि उस वक्त ब्रीडर जो था ना वो अपने रेटों पे बेच रहा था। ब्रीडर कह रहा था भाई, कराची का ब्रीडर, कराची का तो पता ही नहीं था, उनका बेचारों को तो पता ही नहीं चला कि सीन क्या हुआ। अब जो बड़े सीनियर ब्रीडर थे ना, आज वो भी, आज तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, बड़े सीनियर थे ना,
उन लोगों के लिंक्स होते हैं हर जगह पे, उनको पता चल गया कि भाई मार्केट जो है डाउन होना शुरू हो चुकी है और पंजाब से पूरे के पूरे सेटअप जो हैं बड़े बड़े सेटअप ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। तो बड़े बड़े जब कमर्शियल बर्ड जब जाना शुरू हो गए ना, पंजाब के लोगों ने बड़े बड़े सेटअप ख़त्म करना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे लोग ख़त्म करने लगे तो यहाँ के ब्रीडर जो है ना भाग गए, और या उनके ताल्लुकात इतने थे कि उन्होंने दबा के डीलें शुरू कर दी। डीलें शुरू नहीं की, बल्कि जो हमारा ब्रीडर था ना उसने वीडियोस बनाई, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया, जल्दी जल्दी पूरा ब्रीडर सेटअप सेल कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे डन फेलो के ऊपर जाएंगे, पेल फेलोज़ के ऊपर जाएंगे, तो भाई अल्बाइनो क्रीमिनो जो है ना वो हम ख़त्म कर रहे हैं भाई। एक यूट्यूबर जाता था, उसके बाद 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद दूसरा यूट्यूबर आया था, तो भाई एक के बाद एक वीडियोस आती रहीं और अपने ब्रीडर पेयर जो है ना वो ख़त्म करते रहे कि भाई ब्रीडर ख़त्म करो, ब्रीडर ख़त्म। उन लोगों को पता था, वो होशियार थे, लेकिन आवाम हमारी बेचारी जो थी ना वो मासूम थी, उसको पता नहीं चल सका। उन्होंने अपने शेड ख़त्म कर आके अपना माल सारा अच्छे दामों उस वक्त भी निकाल दिया। हम सोचते ये थे कि यार ये समझ नहीं आ रहा है कि 25,000 रुपये में 3 बच्चों के साथ अल्बाइनो रेड आई का पेयर क्यों दिया जा रहा है यार, मार्केट तो बड़ा लॉस, ये तो बहुत सस्ता दे रहे हैं यार। समझ नहीं आ रहा था, वो समझ गए थे असल कहानी क्या है। तो भाई उन्होंने दबा के अपना सेटअप से खाली कर दिया, अच्छी चीज़ रख ली, 4-5 पेयर, उनको पता है कि जब बढ़ेंगे तो इससे बढ़ा लेंगे, और साइड हो गए। आज आप देखते हो किसी भी एक बड़े यूट्यूबर, पुराने यूट्यूबर कोई लेकर आता है जो अपने पूरे सेटअप्स जो लेकर आते थे, हमारे सेटअप के सेटअप करते थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा। अब किसी भी बड़े ब्रीडर का जो है ना सेटअप के लिए अब नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? वो सिर्फ इसी वजह से नहीं आता कि उन्होंने अपना माल निकाल लिया। तो वो अक्लमंद थे या उनके लिंक्स थे या वो इतने सीनियर थे कि उन्होंने काम कर लिया। बेचारा फंसा कहाँ? गरीब आदमी ने सोचा कि भाई मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, और क्या नाम है, अब जो कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी। बेचारा डीलों के चक्कर में पड़ गया, पिंजरे भी साथ ले आया और उसके भाई 5 पेयर के साथ 5 डील्स भी ले ली, और उसके साथ भाई अब वो लेता रहा, लेकिन क्या जूस निकला हुआ था ना, ब्रीड नहीं आई वापस मार्केट के अंदर। फिर बेचारे जो वो औने पौनों में दे दिला के उसने ख़त्म किया, दूसरे लेके गया ब्रोकर, उसने डील लगाई और उसके बाद फिर मार्केट के अंदर। तो भाई इस तरीके से तकरीबन जो है ना 1-1.5 साल से यही सर्किल चला आ रहा है। अगर आप देखते हैं क्वांटिटी के अंदर यही सेम सीन जो हुआ ना वो जावा के साथ हुआ। जावा के साथ भी भरमार माल पिछले साल दबा के दे दिया। लाजमी सी बात है, जावा आसान बर्ड नहीं था। लोगों समझ रहे थे कि भाई लोगों को ये दिमाग में बिठा दिया 6-6 8-8 बच्चे भाई 8-8 आएंगे। अबे भाई खुदा का खौफ करो, जावा आसान बर्ड था ही नहीं। तो इस दफ़ा उनके पास ब्रीड नहीं आई। अब ब्रीड नहीं आई तो भाई वो फिर दोबारा लेकर आ गए मार्केट के अंदर। तो भाई इस तरीके से जो है ना अब पट्ठा नज़र नहीं आया। आप मुझे बताओ अल्बाइनो क्रीमिनो को कितने पट्ठे मार्केट के अंदर, पूरा सीज़न निकल गया, 2 से 3 लोगों के पास वीडियोस आप लोगों के पास सारी पड़ी हुई है। आप मुझे बताओ कि कौन सा पट्ठों की, वरना आप उससे 2 साल पहले की वीडियो ले जाओ, पट्ठे ही पट्ठे बड़े होते, बड़ों का तो नाम ही नहीं होता था यार। तो अब हुआ ये कि भाई इस तरीके से मार्केट में तो भरपूर माल आ गया। अब मार्केट से ये माल ख़त्म होगा तो रेट बेहतर होंगे, मार्केट स्टेबल होगी, वरना आप अपने जहन से निकाल लो जिस तरीके से मार्केट में माल आता रहेगा तो मार्केट स्टेबल नहीं होगी। अब ये इसके सिर्फ 2 से 3 हल हैं जो आज के टॉपिक के अंदर थे, वो मैं आपको बता दूं कि देखें इसका सबसे पहला हल ये है कि एक्सपोर्ट। अब आप बोलेंगे अल्बाइनो क्रीमिनो तो एक्सपोर्ट ही नहीं होता। अल्बाइनो एक्सपोर्ट नहीं होता, क्रीमिनो एक्सपोर्ट नहीं, जाल वाले तो ये लेता ही नहीं है, लेकिन ऑर्डर होता है तो ये जब सस्ते मिलेंगे ना तो ये निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं चाहेंगे, जब तक एक्सपोर्टर नहीं चाहेगा तो कभी भी नहीं निकल सकता। मैं बताऊं आपको, यकीन करें कि मेरे पास एक बहुत बड़े कराची के नामी गिरामी ब्रीडर, उन्होंने कहा था कि कोशिश कर रहे हैं कि अल्बाइनो के 1000 पीस तक जो हैं वो हम निकाल दें, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अभी तक तो वो फ़िलहाल कुछ उनकी कॉल नहीं आई। उन्होंने कहा था जैसी आएगी तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अभी तक तो खैर उनकी कॉल नहीं आई और वो जो है वो अभी तक एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ। अब ये है कि भाई जब तक ये माल कराची से जब तक ये निकलता रहेगा, वापस घूमता रहेगा और इसी तरीके से मार्केट में लोग जो लेते रहेंगे, मार्केट का माल लेते हैं, उसके बाद जब डीलों का माल लेते हैं मार्केट में ला के फिर वो औने पौने के अंदर बेच देते हैं। तो भाई इसी तरीके से उन लाजमी सी बात है जिसके पास ब्रीड नहीं आई वो कब तक रखे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बोलेगा बेचो फारिग करो। उनको तो सब बाग दिखाए हुए थे ना कि भाई ये लो अंडे बच्चों की भरमार लग जाएगी और लाइनें लग जाएंगी और आप करोड़पति बन गए। इस तरीके से करके जो है ना उनको भेज दिया गया था। अब वो बेचारे जो हैं वो फंस गए। तो भाई आखिरी हल इसका ये है कि एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट नहीं होती तो दूसरा हल ये है कि भाई इसकी ब्रीड रोकी जाए। अब अहम पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि इसकी ब्रीड रोकी जाए। अब जो है ना लव बर्ड की जो है आप लोग ब्रीड ना कराओ,
मैंने पिछले कई वीडियोस के अंदर पिछले कोई 4-6 महीने से हर वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो भाई आप लोगों को बताते हैं कि भाई ब्रीड जो है ना आप लोगों ने कम लो, क्वांटिटी के ऊपर ना जाओ, अच्छी चीज़ जो है ना क्वालिटी वाले बर्ड्स जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 5 पेयर रख लो, क्रीमिनो के, अल्बाइनो के, पेल फेलो के 5-5 पेयर बहुत है। आप लोग इसको इजीली खिला सकते हो और इससे जो बच्चे आएँ वो बेच दो, जो मार्केट रेट चल रहा हो होल्ड नहीं करो। असल में एक कहानी ये भी हुई, होल्ड कराए गए, उसके ऊपर भी बताता हूँ क्या नाम है। अब हुआ कि आप लोगों ने करना ये है कि भाई देखो कम ब्रीड लो, इतना लो कि दाने का ख़र्चा निकल जाए और उसके बाद जो है वो क्या नाम है जिस जो अच्छी क्वालिटी में काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनको बता रहा हूँ कि भाई आप ब्रीड इतनी लो कि आप जो है उसको सेल करो और सेल करने के बाद जो है अपने दाना पानी का ख़र्चा निकाल लो, जितने भी जाता है आपने सेल कर दो। होल्ड करोगे फंस जाओगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ होल्ड की कहानी नहीं होती। अच्छा, और दूसरी बात जावा के अंदर सेम यही कहानी कि जावा के अंदर ये कहा गया कि भाई आप होल्ड करो, बड़ा करना, बड़ा करके ज़्यादा बिकेगा। चलो पहले साल समझ में आया कि जब पीक थी तो वो चल गया, लेकिन उस वक्त भी बहुत बड़ा रिस्क था। चलो बड़ा हो के फिर भी जो डिमांड थी वो चल गई और निकल गया, लेकिन जो लास्ट टाइम जब पता था कि ये नीचे आ चुका है 40,000 वाला पेयर इस वक्त 12-15 हज़ार रुपये का पिछले साल बिक रहा था, तो उसके बावजूद लोगों के जहनों में बिठा दिया अब आशा भी जमा कर लो, इसको होल्ड करोगे तो फिर उसके बाद आपका ज़्यादा में बिक जाएगा और मज़ा आ जाएगा। लोग अगर उस वक्त पट्टे सेल करते तो उस वक्त क्या नाम है इतना मसला नहीं होता। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पट्टे रोक लिए। अब जो बेचारे ने पट्टे लिए थे उनके तो चलो उनको तो उन्होंने पट्टे ले लिए, चलो समझ में आता है कहीं से अच्छी जगह से ले लिए, उन्होंने पट्टे जमा कर लिए अपनी ब्रीड के लिए, ठीक है। अब जो जिनका स्टॉक था ना उन बेचारों को जब बेचने के लिए आए तो भाई बेचो 4-4 हज़ार रुपये का, 5-5 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये का, और लेने वाला कोई नहीं था। तो भाई अब होल्ड वाली कहानी ख़त्म हो गई। आपने कम ब्रीड करानी है इतनी करा लो। और क्या नाम है, अब आपको पता है कि पिछले साल बहुत कम ब्रीड हुई और ब्रीड आई नहीं, बेसिकली ब्रीड करवाई लेकिन ब्रीड आई नहीं। वो सिर्फ इस वजह से कि उनके बर्ड इस काबिल नहीं थे कि ब्रीड दे सकें। मैंने कुछ ऐसे बर्ड देखे, यकीन करो कि अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई लगा हुआ है, इतनी मोटी चर्बी हो रही है, वो कहाँ से अंडे देगी यार ये तो बताओ, लेकिन पेला हुआ है। गरीब आवाम न्यू फैंसियर आता है कुछ ना कुछ करने के लिए, उसको टिपा दिया जाता है। तो भाई इस तरीके से बर्ड्स पेले गए और उसके बाद जो है ना ये आज हाल देख रहे हैं। अगर आपने जो है कम बर्ड्स लगाएं, और एक तो हर किसी को पहनाया गया कि भाई तू भी रेडी वाला है तू भी लगा ले, बकरा वाला तू भी लगा ले, गाय वाला तू भी लगा ले, सब लगा लो, छोटी सी जगह पे अच्छा अर्निंग है। तो एक सबसे बड़ा ये इश्यूज़ था। खैर चलो भाई हो गया जो होना था। पिछले साल बहुत कम ब्रीड आई, इतनी ब्रीड ही नज़र नहीं आई। तो अब ये है कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, अगर इस साल और कम हो गए तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि एक आध साल के अंदर ही जो है ना रेड आई बर्ड्स, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये उठ जाएगा। और जो है ना आप लोग देखोगे कि एकदम पता भी नहीं चलेगा किस टाइम पे जो है ना आप एकदम से शॉर्ट होगा। और जो आवाम जिसके पास होगा ना वो आप उससे पूछोगे यार अल्बाइनो रेड आई है, आप बोलोगे, वो बोलेगा नहीं है मेरे पास नहीं है। तो जिसके पास होगा वो खुद ब्रीड कराने में लग जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा और एकदम से दोबारा से बूम आ जाएगा। ये पिछले 2 से 3 दफ़ा हो चुका है। तो भाई आप लोगों को अब जो है कम से कम ब्रीड कराओ, ख़ास तौर पे कमर्शियल बर्ड, ठीक है। आप डन फेलो वगैरह जो करवा रहे हो वो आम पब्लिक का बर्ड्स नहीं है, वो हर बंदे की सकत नहीं है कि वो ले सके, तो आप उसको ब्रीड करा सकते हो। डन फेलो वगैरह ब्रीड कराओ। और सबसे अहम बात, फॉस्टिंग भूल जाओ, फॉस्टिंग नहीं करनी। अब फॉस्टिंग वाली कहानी नहीं है। अगर आप ब्रीड ले रहे हो उसको खुल के मौका दो। वो 4-4, 6-6 महीने में बच्चे पाल के बड़ा करे, 1-1.5 महीना वो अंडे सेकने पे लगाए, उसके बाद बच्चे आएँ, उसके बच्चों को पलने दो अच्छी तरीके से। जब सेल्फ हो जाएँ, सेल्फ होने के बाद टाइट हो जाएँ, तब जाके उसको दोबारा से मटकी दो। तो 2 कलश ले लो, बहुत है। आपके बच्चे जो जितना आप खर्चा करोगे उसके ऊपर 5-5 पेयर रखो अच्छी क्वालिटी के, और सब्र कर लो। इस साल सब्र कर लोगे इंशाल्लाह फल खाओगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।